दुश्मन घर का हो या बाहर का, उसे बिना लड़े हराए। चाणक्य नीति। आचार्य चाणक्य केवल एक महान शिक्षक और राजनीतिज्ञ ही नहीं थे, बल्कि मानव स्वभाव के गहरे झाता भी थे। उन्होंने अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर ऐसी नीतियां दी जो आज भी जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी हैं। चाणक्य का मानना था कि हर युद्ध तलवार से नहीं जीता जाता। कई बार बुद्धि, धैर्य, संयम और सही रणनीति से ऐसा कार्य संभव हो जाता है जिसे बल प्रयोग से भी नहीं किया जा सकता। जीवन में हर व्यक्ति का सामना किसी न किसी प्रकार के शत्रु से होता है। यह शत्रु बाहर का भी हो सकता है और घर के भीतर का भी। बाहर का शत्रु वह होता है जो खुले रूप में विरोध करता है, जबकि घर का शत्रु वह होता है जो सामने मित्रता दिखाता है लेकिन भीतर ही भीतर नुकसान पहुंचाने की सोच रखता है। ऐसे लोगों से लड़ना हमेशा उचित नहीं होता, क्योंकि लड़ाई में समय, ऊर्जा और मानसिक शांति तीनों का नुकसान होता है। चाणक्य कहते हैं कि सबसे बड़ी विजय वह होती है जिसमें युद्ध न करना पड़े और फिर भी सफलता मिल जाए। बुद्धिमान व्यक्ति अपने शत्रु को समझता है, उसकी कमजोरियों को पहचानता है और ऐसी रणनीति बनाता है कि शत्रु स्वयं ही पराजित हो जाए। यही सच्ची नीति और बुद्धिमानी है। आज के समय में भी यह शिक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है। परिवार, समाज, व्यापार, नौकरी और राजनीति, हर जगह ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आपकी प्रगति से जलते हैं। यदि हर विरोधी से लड़ने लगें तो जीवन संघर्षों में ही निकल जाएगा। इसलिए यह सीखना आवश्यक है कि बिना लड़ाई किए दुश्मन को कैसे हराया जाए। एक, दुश्मन को पहचानना सबसे पहला कदम है। किसी भी समस्या का समाधान तब तक संभव नहीं है जब तक उसकी सही पहचान न हो। यही नियम शत्रु पर भी लागू होता है। कई बार लोग सामने से मुस्कुराते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन अवसर मिलने पर नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति केवल शब्दों को देखता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति व्यवहार को देखता है। यदि कोई व्यक्ति बार बार आपकी असफलता पर खुश होता है और सफलता पर दुखी दिखाई देता है, तो सावधान हो जाइए। घर का दुश्मन अक्सर रिश्तों का सहारा लेकर वार करता है। वह आपके विश्वास को हथियार बनाता है। इसलिए हर व्यक्ति पर अंधा विश्वास करना बुद्धिमानी नहीं है। एक बुद्धिमान व्यक्ति पहले लोगों को परखता है, फिर उन पर विश्वास करता है। यही नीति भविष्य के संकटों से बचाती है। 2, क्रोध को नियंत्रित करना सबसे बड़ी जीत है। दुश्मन की सबसे बड़ी इच्छा यही होती है कि आप क्रोधित हो जाएं। जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। चाणक्य कहते हैं कि क्रोध शत्रु का सबसे बड़ा सहयोगी है। यदि कोई व्यक्ति आपको उकसाकर गुस्सा दिलाने में सफल हो गया, तो समझिए उसने आधी जीत हासिल कर ली। जो व्यक्ति अपमान, आलोचना और विरोध के समय शांत रहना सीख जाता है, उसे हराना कठिन हो जाता है, क्योंकि वह भावनाओं से नहीं बल्कि बुद्धि से निर्णय लेता है। इसलिए जब भी कोई आपका विरोध करे, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय परिस्थिति को समझने का प्रयास करें। यही संयम आपको विजय की ओर ले जाएगा। 3, अपनी कमजोरी कभी किसी को मत बताओ। चाणक्य का स्पष्ट कथन है कि अपनी कमजोरियों को छिपाकर रखना चाहिए, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग आपकी कमजोरी का लाभ उठाने के लिए तैयार बैठे हैं। यदि कोई व्यक्ति जान गया कि आपको किस बात से डर लगता है, किस चीज की चिंता है या किस स्थान पर आप कमजोर हैं, तो वह उसी जगह वार करेगा। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी भावनाओं और कमजोरियों को नियंत्रित रखता है। वह हर किसी के सामने अपना दुखड़ा नहीं रोता। याद रखिए, आपकी कमजोरी जितनी कम लोगों को पता होगी, आपका दुश्मन उतना ही कमजोर रहेगा। 4, सफलता सबसे बड़ा बदला है। जब कोई आपका विरोध करता है, तब सामान्य व्यक्ति उससे लड़ने लगता है। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि लड़ाई में समय नष्ट करने के बजाय स्वयं को बेहतर बनाने में समय लगाओ। यदि कोई व्यक्ति आपकी प्रगति रोकना चाहता है और आप उससे लड़ने के बजाय अपनी सफलता पर ध्यान देते हैं, तो उसकी हार निश्चित है। दुनिया में सबसे बड़ा बदला किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि इतना सफल बन जाना है कि विरोध करने वाले स्वयं पछताने लगें। आपकी उपलब्धियां आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ा उत्तर होती हैं। 5, शत्रु को अपनी योजनाओं का पता मत चलने दो। चाणक्य कहते हैं कि कार्य सिद्ध होने से पहले उसे गुप्त रखना चाहिए।
बहुत से लोग उत्साह में अपनी योजनाएं या सबको बता देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि विरोधी पहले ही बाधाएं खड़ी कर देते हैं। यदि आप कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, तो पहले उसे पूरा करें, फिर दुनिया को बताएं। गुप्त रूप से किया गया कार्य अक्सर अधिक सफल होता है। 6. धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। प्रकृति हमें सिखाती है कि बड़े परिवर्तन धीरे धीरे होते हैं। एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। इसी प्रकार शत्रु पर विजय भी धैर्य से प्राप्त होती है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय कई बार नुकसान पहुंचा देता है। धैर्यवान व्यक्ति सही समय का इंतजार करता है। जब अवसर आता है तो वह एक ही कदम में बड़ी सफलता प्राप्त कर लेता है। 7. ज्ञान और बुद्धि से दुश्मन को हराओ। चाणक्य का मानना था कि बल से बड़ी शक्ति बुद्धि है। एक बुद्धिमान व्यक्ति बिना हथियार के भी युद्ध जीत सकता है, क्योंकि वह परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ना जानता है। ज्ञान आपको आत्मविश्वास देता है और आत्मविश्वास दुश्मन को कमजोर कर देता है। जो व्यक्ति सीखना बंद नहीं करता, उसे कोई लंबे समय तक पराजित नहीं कर सकता। 8. अपने चरित्र को मजबूत बनाओ। दुश्मन अक्सर व्यक्ति की छवि खराब करने का प्रयास करता है। यदि आपका चरित्र मजबूत है, आपका व्यवहार अच्छा है और लोग आप पर विश्वास करते हैं, तो कोई भी व्यक्ति आपके बारे में झूठ फैलाकर अधिक समय तक सफल नहीं हो सकता। चरित्र वह ढाल है जो हर प्रकार के आक्रमण से आपकी रक्षा करती है। 9. सही मित्र बनाओ। अकेला व्यक्ति जल्दी कमजोर पड़ सकता है, लेकिन अच्छे लोगों का साथ उसे मजबूत बनाता है। चाणक्य कहते हैं कि सच्चे मित्र संकट के समय पहचान में आते हैं। यदि आपके आसपास ईमानदार और सकारात्मक लोग हैं, तो दुश्मन के लिए आपको नुकसान पहुंचाना कठिन हो जाता है। इसीलिए मित्र चुनते समय सावधानी बरतें। 10. दुश्मन को अपनी ऊर्जा मत दो। कई लोग अपने विरोधियों के बारे में सोचते सोचते ही परेशान रहते हैं। वे दिन रात उसी व्यक्ति की चिंता करते रहते हैं जिसने उनका विरोध किया है। याद रखिए, जिस व्यक्ति को आप बार बार सोचते हैं, उसे आप अपनी मानसिक ऊर्जा दे रहे होते हैं। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, दुश्मन पर नहीं। 11. मौन की शक्ति को समझो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हर बात का उत्तर शब्दों से देना आवश्यक नहीं होता। कई बार मौन वह उत्तर देता है जो हजारों शब्द नहीं दे सकते। जब कोई व्यक्ति आपका अपमान करता है या आपको उकसाने का प्रयास करता है, तब वह चाहता है कि आप प्रतिक्रिया दें। यदि आप तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, तो वह आपके मन पर नियंत्रण पा लेता है। लेकिन यदि आप शांत रहते हैं, तो उसका प्रयास व्यर्थ हो जाता है। मौन का अर्थ कमजोरी नहीं है। वास्तव में यह आत्मनियंत्रण का सबसे बड़ा प्रमाण है। जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण रख सकता है, वह परिस्थितियों पर भी नियंत्रण रखना सीख जाता है। 12. अपनी प्रगति को कभी मत रोकिए। दुश्मन की सबसे बड़ी खुशी आपकी रुकावट में होती है। वह चाहता है कि आप उसके कारण परेशान रहें, अपना ध्यान खो दें और अपने लक्ष्य से भटक जाएं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा नहीं करता। वह विरोध और आलोचना के बावजूद आगे बढ़ता रहता है। वह जानता है कि समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। यदि कोई व्यक्ति आपको रोकने का प्रयास कर रहा है, तो उससे लड़ने के बजाय अपनी गति बढ़ा दीजिए। जब आप निरंतर प्रगति करते हैं, तो विरोध करने वाले स्वयं पीछे छूट जाते हैं। 13. ईर्ष्यालु लोगों से सावधान रहो। चाणक्य कहते हैं कि ईर्ष्या मनुष्य के भीतर छिपा हुआ सबसे खतरनाक शत्रु है। जो व्यक्ति आपकी सफलता देखकर दुखी होता है, वह अवसर मिलने पर आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी खुलकर विरोध नहीं करता। वह धीरे धीरे आपकी छवि खराब करने, आपके आत्मविश्वास को कम करने और आपके संबंधों में दरार डालने की कोशिश करता है। ऐसे लोगों को पहचानना आवश्यक है। यदि कोई आपकी हर सफलता में कमी निकालता है और हर असफलता में खुशी प्रकट करता है, तो उससे दूरी बनाना ही उचित है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी ऊर्जा सकारात्मक लोगों पर खर्च करता है, न कि ईर्ष्यालु लोगों को खुश करने में। 14. समय को अपना साथी बनाओ। समय से बड़ा कोई मित्र और कोई शत्रु नहीं होता। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय उसका साथ देता है। कई बार हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है और हमें तुरंत जवाब देना चाहिए। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि हर कार्य का एक उचित समय होता है।
कभी कभी केवल समय ही दुश्मन को उसकी गलतियों का दंड दे देता है। इसलिए हर परिस्थिति में जल्दबाजी करने के बजाय समय की शक्ति को समझना चाहिए। 15, भावनाओं से नहीं, बुद्धि से निर्णय लो। दुश्मन अक्सर आपकी भावनाओं का फायदा उठाता है। यदि वह जानता है कि आप जल्दी दुखी हो जाते हैं, जल्दी गुस्सा हो जाते हैं या जल्दी विश्वास कर लेते हैं, तो वह इन्हीं कमजोरियों का उपयोग करेगा। चाणक्य कहते हैं कि निर्णय हमेशा बुद्धि से लेना चाहिए, भावनाओं से नहीं। जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना हो, तो पहले अपने मन को शांत कीजिए, परिस्थिति का विश्लेषण कीजिए और फिर निर्णय लीजिए। बुद्धि से लिया गया निर्णय आपको लंबे समय तक लाभ देता है, जबकि भावनाओं में लिया गया निर्णय कई बार पछतावे का कारण बन जाता है। 16, स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि दुश्मन महत्वहीन लगने लगे। अक्सर लोग अपने विरोधियों पर इतना ध्यान देते हैं कि अपना विकास ही भूल जाते हैं। लेकिन चाणक्य की नीति कहती है कि अपना ध्यान स्वयं को बेहतर बनाने पर लगाओ। जब आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपकी सफलता बढ़ेगी, तब दुश्मन स्वतः छोटा दिखाई देने लगेगा। शेर जंगल में हर कुत्ते के भौंकने पर प्रतिक्रिया नहीं देता। वह अपनी शक्ति और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है। इसी प्रकार सफल व्यक्ति हर आलोचना का जवाब नहीं देता, उसकी सफलता ही उसका उत्तर बन जाती है। 17, क्षमा भी एक शक्ति है। बहुत से लोग क्षमा को कमजोरी समझते हैं, लेकिन वास्तव में क्षमा केवल वही कर सकता है जो भीतर से मजबूत हो। यदि कोई व्यक्ति गलती स्वीकार कर चुका है और सुधार का प्रयास कर रहा है, तो उसे क्षमा करना महानता का प्रतीक है। हालांकि क्षमा का अर्थ यह नहीं कि आप बार बार धोखा खाने लगें। क्षमा करें, लेकिन अनुभव को याद रखें। बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सीखता है और स्वयं को सुरक्षित रखता है। आचार्य चाणक्य की नीति हमें सिखाती है कि सच्ची विजय तलवार की नहीं, बल्कि बुद्धि की होती है। घर का दुश्मन हो या बाहर का, उसे हराने का सबसे अच्छा तरीका है स्वयं को इतना मजबूत बना लेना कि उसका कोई भी प्रयास सफल न हो सके। दुश्मन को पहचानो, क्रोध पर नियंत्रण रखो, अपनी कमजोरियों को छिपाओ, सफलता पर ध्यान दो, योजनाओं को गुप्त रखो, धैर्य अपनाओ, ज्ञान बढ़ाओ, चरित्र मजबूत बनाओ और सही लोगों का साथ चुनो। यही वे उपाय हैं जिनसे बिना लड़ाई किए भी बड़ी से बड़ी जीत हासिल की जा सकती है। जो व्यक्ति स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसे कोई शत्रु कभी पराजित नहीं कर सकता। यदि आपको यह चाणक्य नीति पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि ऐसी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक बातें आप तक लगातार पहुंचती रहें।